तो ये चीज़ भाई, ये चीज़ हमारे उस वाले घर पे नहीं थी। ये पौधे सूख चुके हैं तेरी वजह से, इसलिए हमने इस कूलर को ठीक करवाया और ये अब फर्स्ट क्लास बिल्कुल सही चलता है। और ये भी मेरे कपड़े हैं, ये भी मेरे कपड़े हैं। तो यस, यहाँ पर ये भी चीज़ है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, मेरी पहली वीडियो में जो मैंने अभी 2 दिन पहले डाली है, मैंने उसके अंदर आपको प्रॉमिस किया था कि मैं अपने रेंटल हाउस का एक टूर दूंगा जहाँ पर मैं अभी रह रहा हूँ। जहाँ पे जितना रेंट जा रहा है उसके हिसाब से क्या ये जो घर है ये सही है या नहीं है। तो मुझे लगा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए और आपको इस घर का, इस पूरे घर का एक टूर दिया जाए। तो यस गाइज, ये वीडियो एक रेंटल हाउस टूर होने वाला है जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ये पूरा घर स्पेसिफिकेशन वाइज किस किस के लिए ठीक है और कौन कहाँ पर, कौन किस रूम में अभी रुका हुआ है। तो चलो गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ये हमारा मेन गेट है। तो यहाँ से हम लेते हैं एंट्री, ओके। और यहाँ पर ये हम पार्किंग है, तो यहाँ पर हम कुछ भी ये और ये जो एक गैलरी है ना, यहाँ पर हम पार्किंग में बाइक को खड़ी करते हैं। कार खड़ी करने की यहाँ पर कोई जगह नहीं है गाइस, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पर कोई पार्किंग नहीं है। यहाँ पर इट इज़ समथिंग जो एक स्मॉल फैमिली के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के यहाँ पे बनाया गया है। तो यस, यहाँ पर हमारी 2 बाइक खड़ी होती है, एक हम स्कूटी खड़ी करते हैं और यहाँ पर हम बाइक खड़ी करते हैं। तो यहाँ से आप एंट्री लेते हो। एंट्री लेते ही एक विंडो है, जो विंडो यहाँ पर ये ओपन होती है, लेकिन हम इसको ओपन ना करके इसको बंद करके रखते हैं। तो यहाँ से ये जो है, ये जो रूम है, ये है यहाँ पर मम्मी पापा और अन्नू अंजलि सोते हैं। और कभी कभी मम्मी यहाँ पे नीचे बिछा के सोती है, मतलब तब भी मतलब उनको ज़्यादा गर्मी लगती है तो इस वजह से। बट अब क्या है कि यहाँ पर हमने कूलर लगा दिया है, तो इसकी वजह से जो पहले गर्मी लगती थी ना, वो गर्मी अब लगती नहीं है। अब यहाँ पर सोती है अन्नू और अंजलि, ठीक है, वो दोनों एक साथ सोते हैं। अब इससे पहले यहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा लगती थी बिकॉज यहाँ पर कूलर नहीं था बिल्कुल भी। और यहाँ पे ये जो पंखा है ना, ये जो पंखा है, इस पंखे की वजह से थोड़ी बहुत राहत होती थी, बट उतनी भी नहीं होती थी बिकॉज मई का महीना चला गया। इस मई के महीने में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी जो कि टॉलरेट नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने इस कूलर को ठीक करवाया और ये अब फर्स्ट क्लास बिल्कुल सही चलता है। इसके अंदर आराम से पानी भर दो और रात में पूरा रूम ठंडा हो जाता है गाइज। तो इट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। बट एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये पंखा चलता है ना, तो इसमें बाहर से एक सक्शन क्रिएट होता है। तो जब भी ऐसा होता है तो बाहर के जो मच्छर होते हैं ना, ये इसमें फंस के ऐसे मरते रहते हैं। मतलब फंस के नहीं, ऐसे टकरा के उस पंखुड़ी से, ठीक है। तो हमें ना ऐसे आवाज़ें आती रहती हैं, पट 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 पट। तो इट इज़ समथिंग जो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, बट मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर भी ऐसी चीज़ है, ओके। तो ये देखो गाइज, यहाँ पर ये अन्नू यहाँ पर पढ़ती उड़ती है, कभी ये यहाँ पर पढ़ती है, कभी यहाँ पर पढ़ती है। ये मेरा ही स्टडी टेबल है जो कि आपने मेरी पहली वीडियोज़ में ऑलरेडी देखा होगा। यस, ये वही स्टडी टेबल है, लेकिन मैं अभी इसको यूज़ नहीं कर रहा। तो यहाँ पर कुछ सामान इसके अंदर बस रखा गया है। अब देखो गाइज, जब हमने शिफ्ट किया था ना, तो यहाँ पर बस ये चीज़ थी, ये तख्त था और इसके ऊपर हमने ये जो 2 बेड थे हमारे, इसके ऊपर हमने एक के ऊपर एक डाल दिए हैं। अब यहाँ पर कोई भी चीज़ हमने ऐसे फिक्स करके नहीं रखी हुई है, ठीक है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे टेम्प्रेरी तरीके से रह रहे हैं। हो सकता है कि जब हमारा वो घर बन जाए 2 महीने में, आई थिंक ये रेडी होने वाला है, एंड फिर उसके बाद हम वहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम। सो यस, ये कपड़े भी ऐसे हैं, ये कपड़े भी ऐसे ही रख देते हैं। यहाँ पर कोई चीज़ हमने टांगने के लिए नहीं लगा रखी है, ठीक है। तो इट इज़ समथिंग यहाँ अभी यहाँ पर है तो काम चला हुआ है, अभी ऐसे चल रहा है, ठीक है। देखो वहाँ पे भी टांग रखा है, वहाँ पे भी टांग रखा है, वहाँ पे भी टांग रखा है। तो हाँ, यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ें फिक्स नहीं है। बट अभी हम जैसे ही शिफ्ट हुए थे ना, हमने सारे कपड़े ऐसे हम उल्टा लिमिटेड कपड़ों का यूज़ कर रहे हैं और मैं आपको बताऊँगा ऐसा क्यों है, ठीक है। तो हमने बहुत सारा सामान इसके अंदर डाल रखा है, इसके अंदर डाल रखा है, तो और इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, ठीक है। तो हम लिमिटेड चीज़ों का भी यूज़ कर रहे हैं। तो चलो मैं आपको अब दूसरा रूम दिखाता हूँ। तो अब हम यहाँ से एंट्री लेते हैं। ये है, यहाँ पर हमने सामने ये फ्रिज रख रखा है और यहाँ पर ये नहाने वहाने का है, ठीक है। इस जीने के नीचे यहाँ पे नहाने का है, ये वॉशरूम है, ठीक है। और यहाँ से ये ऊपर जाके फर्स्ट फ्लोर आ जाता है आपका, ओके। यहाँ से ये मोटर वोटर ऑन होता है और जैसे आप यहाँ एंट्री लेते हो, सामने जाओगे तो यहाँ पर एक शीशा होता है जिसमें आप आराम से अपना फेस वूस देख के जैसे यहाँ से नीचे आते हो, ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यस, यहाँ पर ये भी चीज़ है। एक फ़ायदा यहाँ पे ये हो जाता है कि यहाँ पे ऊपर लाइट है, तो इसकी वजह से चेहरा थोड़ा अच्छा दिखता है, मतलब, है ना। तो ये चीज़ भाई, ये चीज़ हमारे उस वाले घर पे नहीं थी, तो मैं आपको बता रहा हूँ। बट अब जो घर बन रहा है उसके अंदर ये चीज़ें होने वाली है, ठीक है। तो यस, आप यहाँ से अपने एंट्री ली, यहाँ से एंट्री ली, अब सीधा हो गए, ये आपका रहेगा किचन, ठीक है।
इस किचन के अंदर यहाँ पे जो भी खाना वाना बनाना होता है यहाँ पर बनाते हैं। ये है एक सिंपल एंड नाइस किचन। एंड देन आफ्टर दैट किचन और किचन के साइड में ही एक और रूम है जो कि यहाँ पर चाचा चाची का रूम है, और यहाँ पर कभी कभी अमित सो जाता है। तो ये है पूरा रूम यहाँ पर, और यहाँ पे 2 बेड हमने अटैच कर रखे हैं। इसके अंदर भी हमारा बहुत सारा सामान है जो कि हम यूज़ नहीं करते हैं अभी। एज आई टोल्ड यू कि हम अभी लिमिटेड चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। तो यस, यहाँ पर ये मेरा एयर फ्रायर रखा हुआ है। मुझे इसको बॉक्स के अंदर रखना है ताकि इसके ऊपर ये जो धूल पड़ रही है ना ये पड़े ना, इसीलिए गाइज हमने बहुत सारी चीज़ें बेड के अंदर रखवा रखी हैं ताकि वहाँ पे धूल भी ना पड़े और सेफ भी रहे, मतलब इधर उधर ना हो, हमें ढूंढना ना पड़े, है ना, ताकि हमें पता रहे कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज़ इस पर्टिकुलर थिंग के अंदर है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो बने हुए बैग है, ठीक है, जिसके अंदर ऑलरेडी कपड़े हैं। तो इसके अंदर भी बहुत सारे कपड़े हैं जो कि यूज़ नहीं किए जा रहे। तो इसमें से आई थिंक वो अन्नू का है, ये अंजलि का है और ये अन्नू का है। तो ये सारे बैग यहाँ पर भी हैं। एंड तो ये जो रूम है ये है चाचा का। देखो गाइज, मैं यहाँ पर कोई भी ऐसे साफ़ सफाई करके मैं आपको रूम नहीं दिखाना चाहता। मैं चाहता हूँ यार पूरी चीज़ ना यहाँ पर रॉ है, तो मैं आपको रॉ ही दिखाऊंगा। तो चलो अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे और मैं वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ऊपर कैसे रूम बनाए गए हैं। तो हम यहाँ से एंट्री लेते हैं फर्स्ट फ्लोर के लिए। तो यस, यहाँ से हल्की सी रोशनी आती है, इट्स अ गुड थिंग। तो जो ये रोशनी आती है ये थोड़ा नेचुरल फील देती है, नेचुरल हल्की सी लाइट देती है ताकि यहाँ पे बल्ब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड इट्स अ गुड थिंग। तो हम यहाँ से एंट्री लेते हैं एंड ये हम सीढ़ियों के पास आते हैं। मैं यहाँ से आया, दैन उसके बाद यहाँ पे जाओगे आप सीधा टेरेस पे। तो इसके साइड में जो एक रूम है ये है, यहाँ पर संदीप सोता है। संदीप, ये पूरा रूम है इसका। इसमें ये खाट लगा रखी है हमने, बिकॉज़ ये हम यहाँ पे टेम्परेरी शिफ्ट हुए हैं तो खाट लगा रखी है। और इसमें कोई भी बल्ब नहीं है, हमने बल्ब लगाने का सोचा नहीं, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ वो सोने के लिए आता है और इसके अंदर कोई भी एक्टिविटी होती नहीं है। ठीक है, तो यस, यहाँ पर आता है, वो सोता है आराम से, यहाँ पे वो कपड़े टांगता है। एंड दिस इज़ द थिंग। ओके, ये ऊपर का रूम है, यहाँ से हल्की सी रोशनी आती है। ये बल्ब था पहले, लेकिन अब ये बल्ब ख़राब हो चुका है। तो ये हाल ही में ख़राब हुआ है, तो इसकी वजह से हमने इस बल्ब को अभी चेंज नहीं किया। हमने सोचा कि अभी ठीक है, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो आफ्टर कमिंग फ्रॉम दिस रूम you'll see कि इसके साइड में ये किचन है जो कि यूज़ नहीं होता, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, जिसके अंदर हमने सामान रख रखा है। और जिसका ये पूरा घर है उन्होंने भी यहाँ पे सामान रखा हुआ है। तो यस, एंड देन आफ्टर कमिंग फ्रॉम हियर यू कैन सी दिस इज़ वेयर, जहाँ पर मैं और अमित रुके हुए हैं। हम यहाँ पे सोते हैं आराम से। ठीक है, मेरा वो रूम है। एज यू कैन सी गाइज, प्लीज़ डोंट गो कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कैसे रखी गई है, बिकॉज सब कबाड़ा हो रखा है। और अभी हमने कोई भी चीज़ें ऐसे बिछा के अच्छे तरीके से इसको फिक्स नहीं की है। तो जैसे जो चीज़ें रखी हुई ना वैसे ही हमने रखी रहने दी है। ठीक है, देखो ये सारा मेरा सामान है और ये भी मेरे कपड़े हैं, ये भी मेरे कपड़े हैं। तो इट इज़ समथिंग कि हम हम लिमिटेड चीज़ों का भी यूज़ कर रहे हैं। बट इसमें से मैं कुछ भी उठा के पहन लेता हूँ। ठीक है, इसमें से जो चीज़, मतलब इसमें से मैं उठा के पहन लेता हूँ। इसमें से जो चीज़ें मेरे को लगती हैं कि मैं पहन सकता हूँ तो मैं उसको पहनता हूँ। तो मैं जैसे ही यहाँ से एंट्री लेता हूँ, यू कैन सी ये हमारे 2 गद्दे हैं जो हमने लगा रखे हैं। यार मुझे ज़मीन पे सोना पसंद है, इसलिए मैंने गद्दों का यूज़ किया है। तो दैट इज़ वाई, अभी के लिए पसंद है तो इसलिए मैंने गद्दों का यूज़ किया है। तो गद्दों पे आराम से नींद आती है भाई नीचे बैठ के, और इस कूलर की वजह से सामने सीधा हवा जाती है। तो इस कूलर को अगर मैंने यहाँ पे बेड लगा रखा होता तो मुझे इसको ऊपर करना पड़ता, राइट। तो उसकी वजह से तब वो मुझे हवा लगती। बट जब गद्दों का यूज़ किया मैंने तो इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। तो दिस इज़ गुड थिंग, राइट। सो आफ्टर दैट इसी के ऊपर मैंने अपना एक छोटा सा बोर्ड लगा रखा है जहाँ पर मैं अपनी चीज़ें लिखता हूँ, ब्लॉग्स लिखता हूँ कि हाँ कौन कौन से टॉपिक होने चाहिए। प्लस यहाँ पे मैंने एक क्वाड्रेंट बना रखा है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड यहाँ पर मैं अपनी चीज़ें लिखता हूँ कि हाँ कौन सी चीज़ें प्लस में चल रही हैं, प्लस में चल रही हैं, या मतलब कौन सी चीज़ें सही हो सकती है, कौन सी चीज़ें मैं गलत करता हूँ बट वो सही हो सकती हैं, कौन सी चीज़ें गलत हैं और गलत ही होती हैं, कौन सी चीज़ें सही करने की कोशिश करता हूँ बट वो गलत हो जाती है, जिसको मुझे पॉजिटिव में डालना है। तो येस, दिस इज़ द थिंग जो मैं यहाँ पर मेक श्योर करता हूँ कि इससे जो मेरे थॉट्स होते हैं वो हमेशा क्लासिफाइड होते हैं, है ना। मैं अपने थॉट्स को और मैं अपनी चीज़ों को
क्लासीफाइड करके उनको अच्छे से मैनेज कर पाता हूँ, और जो जो चीज़ें मैं अपनी लाइफ के अंदर इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं उसको इस क्वाड्रेंट में पुट करके इम्प्रूव करता हूँ। तो आफ्टर दैट यू कैन सी यहाँ पर साइड में कपड़ों के साथ मैंने यहाँ पर एक मिरर रखा हुआ है। ओके तो यस, मैं इस मिरर से अपने कपड़े देखता हूँ कि मैंने क्या क्या पहन रखे हैं, बट नीचे भी है, ठीक है, नीचे भी देखता हूँ। वहाँ पे फेस को धुलने के बाद, मस्त नहाने वाने के बाद मैं वहाँ पर अपने कपड़े पहनता हूँ। वहाँ पर भी मैंने अपनी सारी चीज़ें रखी हुई है। एंड यस, ये रूम ऐसा ही है, तो यू कैन सी वहाँ पे देख रहे हो आप, हाँ, वहाँ पर वो सारी चीज़ें हमने ढंग से नहीं रखी हुई है, सही से सिस्टमेटिक वे में नहीं रखी हुई है, बट इट्स ओके, हम उसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से जो बालकनी है। यहाँ पर एक साइकिल है जो कि यूज़ की जाती थी बाय जो मेरे पापा के साथ में काम करते हैं, वो यूज़ करते हैं, ठीक है, जो आते रहते हैं। यस, तो आफ्टर दैट हम यहाँ से जाते हैं बाहर एंड तो ये है बालकनी, ये है पूरी बालकनी। ये एक वॉशरूम है जो कि खुला रखा हुआ है, ठीक है। अब उसकी ना कुंडी बंद नहीं होती, तो इसलिए हमने उसको खुला रखा हुआ है। तो ये है बालकनी, और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू होता है। चलो अब इसको बंद करो आराम से, क्योंकि मुझे बालकनी में खड़ा रहना पसंद नहीं है। इसका एक और रीज़न है, बिकॉज सामने भी किसी की बालकनी है, और अगर मैं वहाँ पे खड़ा रहता हूँ तो उनको आई थिंक ऐसा लगता है कि मैं सामने देख रहा हूँ, तो दैट इज़ वाई मैं वहाँ पर खड़ा ज़्यादा देर तक नहीं रहता। तो चलो अब ऊपर चलते हैं टेरेस पे, और मैं आपको दिखाता हूँ कि उधर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अच्छी हैं। ओके, तो अब जैसे यहाँ से एंट्री लेते हो, अगेन यहाँ पर दोबारा वेंटिलेशन के लिए एक चीज़ लगा रखी है, एंड आप यहाँ से एंट्री लोगे। तो ऊपर क्या कर रहे हो भाई तुम सब? और अंजलि? ओके, तो आपने एंट्री ली, और यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे पहले पौधे थे बट अब वो सूख चुके हैं क्योंकि किसी ने पानी नहीं दिया। प्लस इसका एक और रीज़न है कि यहाँ पर ये पौधे पहले ठीक थे, फिर बीच में सारे गांव चले गए, और वो यहाँ पे मैं था तो मुझे ध्यान नहीं रहता था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पौधों में पानी नहीं दिया। तो इसकी वजह से ये पौधे सूख चुके हैं, ये पौधे सूख चुके हैं तेरी वजह से। हाँ, अगर तू पौधों में पानी देती। तो नहीं दे पा रहा था। अब मुझे पता थोड़ी ना था। हाँ, हम तो अंदर जाने थे। तो फिर हमें यहाँ पर आया। यहाँ पर ये है पूरी छत, ओके, ये पूरी की पूरी छत है। यहाँ पर आराम से बैठते हैं, यहाँ पर हम आराम से बैठते हैं, एंड यहाँ से हल्का सा व्यू आता है बस। तो यस गाइज, ये था पूरा रेंटल हाउस टूर। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright.